नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज क्लास 10th की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम मानव तंत्र है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये क्लास के लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद में अगर आप हमारी बात करें तो हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण एंड उत्सर्जन, जनन, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो मैं इस चैप्टर को अब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि हमारा जो शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, संगठन है हमारे शरीर का, वो किससे बनता है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर का जो संगठन है, उस संगठन में सबसे छोटी जो चीज़ आती है वो आती है कोशिका। और बहुत सारी जो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर या अनेक ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अनेक अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और अनेक तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, जो हमारी क्या है, बॉडी है। तो हम बात कर रहे हैं मानव तंत्र की, मनुष्य के तंत्र की। जो मानव शरीर है उसके अंदर जो तंत्र है, उन तंत्रों का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंग से मिलकर बना होता है। अंग किससे मिलकर बना होता है? ऊतक से। और ऊतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। ठीक है, तो यह हमारे शरीर की बनावट है। सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो कोशिका होती है, उसके बाद में ऊतक, एंड ऊतक के बाद में अंग आता है, अंग के बाद में तंत्र आता है, तंत्र के बाद में शरीर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की डेफिनेशन की। ये कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपसे पूछ ली जाएगी कोशिका किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन किस प्रकार आप दोगे? तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हो कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं ऊतक की, कि ऊतक की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं: समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। तो ऊतक की डेफिनेशन हम दे सकते हैं: समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंग की। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं: दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर
एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, अंग कहलाते हैं। अब दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, अंग कहलाते हैं। जैसे अमाशय हो गया, तो ये क्या है, अंग है हमारे शरीर का। एंड उसके बाद में हम बात कर सकते हैं मुख की बात कर सकते हैं, ये भी हमारे शरीर का क्या है, एक अंग है। उसके बाद में बात करते हैं तंत्र की। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार होती है। दो या दो से अधिक या दो या दो से अधिक प्रकार के अंग मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे हो गया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। कहने का मतलब तंत्र की डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के अंग मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब जैसे पाचन एक कार्य है, भोजन को पचाना, तो इस पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग मिलते हैं एंड कई प्रकार के अंग मिलकर इस पाचन का जो कार्य है, इस पाचन के कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, पाचन तंत्र करता है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं शरीर की। तो शरीर किससे मिलकर बना होता है, तंत्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, मतलब मानव शरीर में जो विभिन्न तंत्र होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। विभिन्न तंत्र, सबसे पहला इसमें जो बात आता है पाचन तंत्र, उसके बाद में श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, 6 नंबर पर आता है उत्सर्जन तंत्र, 5 नंबर पर आता है जनन तंत्र, 6 नंबर पर आता है तंत्रिका तंत्र। तो हमारे शरीर के जो विभिन्न तंत्र है वो कौन कौन से हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इतने सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग
पाचन तंत्र का डिटेल से अध्ययन करेंगे, श्वसन तंत्र का डिटेल से अध्ययन करेंगे और रक्त परिसंचरण तंत्र इसका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। सभी जो तंत्र है उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यह मैंने आप लोगों को आज एक बेसिक चीज़ें जो बेस है इस चैप्टर का वो मैंने बताया आपको, कुछ नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड आगे जैसे हम अगली क्लास में इस पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।